राजस्थान के टोंक में आतंकी कनेक्शन को लेकर सुरक्षा एजेंसियों ने बड़ी कार्रवाई की। पिछले 24 घंटे में टोंक से 2 संदिग्ध युवक हिरासत में लिए गए। जांच एजेंसियों को शक है कि दोनों के तार पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े हैं। पहले एक युवक को उठाया गया, फिर उससे पूछताछ हुई और उसी पूछताछ से मिले इनपुट के आधार पर दूसरे संदिग्ध तक एजेंसियां पहुंच गई। अब सवाल है, राजस्थान में चल क्या रहा है? क्या इन दोनों संदिग्ध युवकों का सीधा संबंध आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से है? देखिए अब। राजस्थान का टोंक, जहां पिछले 24 घंटे में सुरक्षा एजेंसियों ने ऐसा ऑपरेशन किया जिसने पूरे इलाके में हलचल मचा दी है। एक के बाद एक 2 संदिग्ध युवक एजेंसियों के रडार पर आ गए। पहली कार्रवाई टोंक में रहने वाले एक शख्स को लेकर हुई है। एटीएस और स्टेट इंटेलिजेंस की टीम ने उसे हिरासत में लिया। जांच एजेंसियों को शक है कि बासित नाम का शख्स आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के नेटवर्क से जुड़ा हो सकता है। लेकिन कहानी यही नहीं खत्म हुई। बासित से पूछताछ के बाद जांच एजेंसियों को कुछ अहम जानकारी मिली। इसके बाद टोंक के ही धनतलाई इलाके से दूसरा ऑपरेशन शुरू हुआ। कार बाजार के पास सुरक्षा एजेंसियां और भारी पुलिस बल की मौजूदगी ने इलाके में अचानक हलचल बढ़ा दी। सुरक्षा एजेंसियों ने यहीं से एक शख्स को हिरासत में लिया, यानी कुछ ही घंटों में एक के बाद एक 2 संदिग्ध एजेंसियों की गिरफ्त में आ गए। अब जांच का फोकस सिर्फ इन दोनों युवकों तक सीमित नहीं है। एजेंसियां पता लगा रही हैं कि क्या दोनों संदिग्धों के बीच कोई कनेक्शन है, क्या दोनों संदिग्ध किसी एक नेटवर्क के संपर्क में थे, क्या इस नेटवर्क के तार सीमा पार बैठे आतंकी संगठनों से जुड़े हैं, क्या दोनों संदिग्ध आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के नेटवर्क से जुड़े हैं। जांच में डिजिटल बातचीत से लेकर बैंक खातों तक की पड़ताल हो रही है। संदिग्धों के मोबाइल फोन, डिजिटल डिवाइसेज और बैंक पासबुक और वित्तीय लेन देन की जाँच हो रही है। बासित का घर है। फिलहाल आपको तस्वीरें दिखाते हैं। रिपब्लिक भारत ग्राउंड 0 पर पहुंचा है। बताया ये जा रहा है कि बासित को राजस्थान एटीएस ने देर रात उठाया है। पिता जो हैं वो कारपेंटरी का काम पेंटर का काम यहाँ पर करते हैं और साथ ही लगातार तमाम ऐसी इनपुट्स राजस्थान एटीएस को थे जिनके दौरान ये कार्रवाई की गई है। हिरासत में बासित को लिया गया है। बासित के घर पर हुई तलाशी भी जांच का अहम हिस्सा है। परिजनों के मुताबिक पुलिस ने घर से बैंक पासबुक, एटीएम कार्ड और इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी के कुछ पुर्जे जब्त किए हैं। बासित के पिता का कहना है कि उनका परिवार धन्ना तलाई इलाके में ढाबा चलाता है और बासित भी उनके साथ काम करता है। परिवार ने पूरे मामले से अनभिज्ञता जताई है। मेरे बच्चे को जो है कांटे पे से धन्ना तलाई पे से उठा लिया गया था। मैंने अभी खाने का ढाबा खोला ही है। अब 1 महीना ही हुआ है मेरे को। मैं किसी काम से बस स्टैंड पे चला गया था और मैं बच्चे को छोड़ गया था। मेरे को एकदम फ़ोन आया कि यहाँ से कि कोई शादी वर्दी में आए और उनको बच्चे को गले में हाथ डाल के और ले गए। अब मैं जब थाने में गया, वहाँ मालूमात करा तो उन्होंने भी इनकार कर दिया बताने से। फिर मैं एसपी ऑफिस गया, मैंने शायद एसपी ऑफिस ले गए होंगे तो वहाँ भी मालूम करा वो जो गार्ड होते हैं गेट पे, तो उन्होंने भी मना कर दिया कि यहाँ पर कोई गाड़ी नहीं है। क्या नाम है बच्चे का? बच्चे का नाम बासित है। अब जरा इस पूरे ऑपरेशन की टाइमलाइन समझिए। पहले बासित एजेंसियों के रडार पर आया, उससे पूछताछ हुई, फिर जानकारी मिलने के बाद धन्ना तलाई में दूसरा ऑपरेशन हुआ और दूसरा संदिग्ध भी हिरासत में लिया गया। यानी जांच एजेंसियों ने एक संदिग्ध से दूसरे संदिग्ध तक पहुंचने के लिए इनपुट की कड़ियां जोड़नी शुरू कर दी हैं। इसलिए अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या टोंक में कोई ऐसा नेटवर्क सक्रिय है जिसकी जानकारी अब धीरे धीरे एजेंसियों के हाथ लग रही है। फिलहाल दूसरे संदिग्ध से सुरक्षा एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं। पता लगाया जा रहा है कि संदिग्ध किन लोगों के संपर्क में था, किस तरह के लोगों से बातचीत करता था, ऑनलाइन गतिविधियां कैसी थीं और क्या किसी आतंकी संगठन से इसके संबंध थे। बता दें कि ये पूरा इलाका है जहां से बुरहान नाम के एक व्यक्ति को उठाया गया है। उसका एक घर है। 16 से 17 साल की उम्र बताई जा रही है। बताया ये भी गया है कि बुरहान जो है वो कहीं ना कहीं मोबाइल की दुकान पर काम करता था। फिलहाल आधिकारिक बात की जाए तो आधिकारिक तौर पर फिलहाल इस मामले की किसी तरह की पुष्टि नहीं हुई है। अधिकारी सभा तमाम जो लोग हैं वो जवाब से बच रहे हैं और परिवार भी ना बोलने की फिलहाल स्थिति में है। आपको बता दें कि सुरक्षा एजेंसियों की ये कार्रवाई ऐसे वक्त में हुई है जब राजस्थान में पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश से जुड़े संदिग्ध एक के बाद एक पकड़े जा रहे हैं। इसी साल जून में राजस्थान एटीएस
ने जयपुर की बबीता धाकड़ उर्फ खदीजा को गिरफ्तार किया था। खदीजा का सीधा संबंध पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से था। खदीजा सोशल मीडिया के जरिए आतंकी संगठन से जुड़े लोगों के संपर्क में थी। अब टोंक में 2 संदिग्धों की हिरासत ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। सवाल यह है कि क्या राजस्थान में आतंकी नेटवर्क का दायरा बढ़ रहा है। बहरहाल सुरक्षा एजेंसियों का यह ऑपरेशन उस बड़ी जांच का हिस्सा है जिसमें यह पता लगाया जा रहा है कि क्या राजस्थान में कोई आतंकी नेटवर्क अपने पैर पसार रहा है, यानी जांच का दायरा आतंकी नेटवर्क की जड़ तक पहुंचने लगा है। टोंक में सुरक्षा एजेंसियों का शिकंजा कस चुका है। फिलहाल दोनों संदिग्धों से पूछताछ जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।